लास्ट है, नहीं पढ़ाएंगे, बोर हो गए। ठंडी लग रहा है। हम लोग नहीं हुआ ना, पेट हो गया है। पेट हो गया है, समझ रही है। लास्ट है, कौन सी टॉपिक है? डायाफ्राम। कौन सी आज की हमारी कौन सी टॉपिक है? डायाफ्राम। ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट है। हालांकि हम उसमें ही बोल दिए थे, अगले वाले वीडियो में बोल दिए थे कि लास्ट है, लेकिन मेरा लास्ट ये है। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं मैम, लंग्स है ना अभी लास्ट। हाँ, लंग्स भी तो है। सही बोली, लंग्स भी है, लंग्स भी है यार, हम तो भूल ही जा रहे हैं। मतलब लास्ट अभी लंग्स वो खत्म होगा। ठीक है, तो डायाफ्राम को देखते हैं। द डायाफ्राम इज ए डोन शेप मस्कुलर टेंडिनस पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन दैट सेपरेट द thoracic cavity from the abdominal cavity। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। जो हमारा डायाफ्राम होता है ये किस शेप का होता है? ये डोम शेप का होता है। किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है, ऐसे करके इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं इसमें तो नहीं दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या दे दिया? लीवर दे दिया है। ये इसी में होता है, ऐसे ही क्या होता है? डोन शेप का इसी के नीचे लगा होता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? स्टमक आता है। रुको, इसको हटा के देखें तो यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है ये वाला, लेकिन ये थोड़ा ऊपर तरफ ऊपर भी आता है। ठीक है, ये बन नहीं रहा है, बंद नहीं करेगा फिगर इसका। बात समझ में आया? एकदम जस्ट जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स के ये यहीं पे जहाँ से हमारी ये रिब वाली बोन्स खत्म होती है, ये वाली यहाँ पे देखो हमारी ये रिब की बोन को किस नाम से जानते हैं? थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस कैविटी उसी को बोल रहे हैं। थोरैसिस मतलब क्या होता है? बोन। कौन सी बोन होती है? थोरैसिस बोन कौन सी होती है? रिब की बोन को ही थोरैसिस बोन बोल रहे थे ना उस दिन, याद है कुछ? थोरैसिस स्पाइनल कॉर्ड्स में भी है। थोरैसिस कैविटी ये वाली जो बोन होती है उसी से जो ऐसे जुड़ी रहती है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोरैसिस रिब, उसी को थोरैसिस रिब वाली बात कर रहे हैं जो जुड़ी होती है। जस्ट उसी के नीचे ही क्या होती है? एज ऐसे ही प्रेजेंस होती है। किसकी तरफ प्रेजेंस होती है? बाउंड्री की तरफ प्रेजेंस होती है। किसकी तरफ? बाउंड्री की तरफ प्रेजेंस होती है। ये क्या होती है? ये डोन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। किससे मिलकर बनी होती है? मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये पूरा किससे मिलकर बनी होती है? मसल से बनी होती है। ये सेपरेट करती है थोरैसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये थोरैसिस ऊपर वाली कैविटी को भी सेपरेट करती है, जिसमें हमारा लंग्स वगैरह हो गया, और हमारे जो रिब बोन है ऊपर वाले को भी क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है। और नीचे वाला जो हमारा स्टमक है, एब्डोमिनल किस में आएगा? हमारे स्टमक में आएगा। जो हमारा लीवर होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, उसको क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है। बीच में प्रेजेंस होती है, ऊपर वाला ये हो जाएगा, या नीचे वाला ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सेपरेट करता है? हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम एक टाइप का डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जो पूरी तरह से मस्कुलर टेंडिनस से बना होता है। किससे? मस्कुलरो टेंडिनस से बना होता है। ठीक है, ये हमारे थोरैसिस कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। इट इज ए प्रिंसिपल मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। ये हमारे रेस्पिरेशन की क्या होती है? एज ए प्रिंसिपल मसल्स होती है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट की प्रिंसिपल मसल्स कौन सी है? मायोकार्डियक मसल्स है ना। मायोकार्डियम जो मसल्स होती है हार्ट को क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करवाती है। ठीक है, हार्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? मायोकार्डियम मसल्स के थ्रू होता है। ठीक उसी टाइप से जब हम ऑक्सीजन को देते हैं तो सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? यही निभाता है हमारा डायाफ्राम। हमारा यही होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है? हमारा क्या करता है? सांस को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करवाता है। मींस कि जो हम ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग को लेने का सबसे बड़ा रोल हमारा यही डायाफ्राम ही निभाता है। जब हम सांस को लेते हैं तो डायाफ्राम हमारा नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, ऐसे करके, और वो हमारा क्या ये फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हमारी जो रिब की बोन होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। उस पे एक प्रेशर पड़ता है। ये रिब की बोन पे क्या पड़ता है? एक प्रेशर पड़ता है। मतलब थोरैसिस वाले बोन पर, थोरैसिस वाले कैविटी
प्रेशर पड़ता है वो क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। जब हम सांस को छोड़ते हैं जो मेरा डायाफ्राम है वो आपकी तरफ आगे की तरफ मूव करता है। जब हम ये हमारा क्या हुआ, डायाफ्राम पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जाता है मतलब कि पीछे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वह एक प्रेशर देता है किसको, रिप को। रिप क्या करती है, रिप पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है रिप हमारी थोड़ी सी मूव कर लेती है, ठीक है, तब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाते हैं। फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम होता है वो रिलैक्स स्थान पे आता है। जब रिलैक्स पे आएगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब पीछे की तरफ भागेगा। लेकिन जब वो रिलैक्स होगा तो किस फॉर्म में आएगा, कहाँ पे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो रिप पे जो प्रेशर पड़ता है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है और ये भी हमारे रिलैक्स के फॉर्म में आती है। तब आप क्या करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाले करके देखो, ठीक है, बात समझ में आया। फिर ये जो होता है ये एज ए प्रिंसिपल होता है रिस्पायरेशन में, ठीक है। इसका मेन की रोल होता है ब्रीथिंग का, मतलब मेनली क्या कराता है, ब्रीथिंग कराता है। ये नॉर्मली किसमें ब्रीथिंग कराता है, जो नॉर्मली रिस्पायरेशन होती है उसमें, मतलब कि नॉर्मल जो हम लोग जो है नॉर्मली अभी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं, ये आप में ब्रीथिंग करवा रहा है। लेकिन जब वही लेडी से प्रेग्नेंस हो जाती है उस समय डायाफ्राम काम ही नहीं करता है, ठीक है। उस समय क्या होता है, डायाफ्राम काम ही नहीं करता है। अगर डायाफ्राम काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए औरतों को क्या होता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है कि डायाफ्राम खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक हमारी थोरेसिस बोन होती है जो सांस को लेने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ की जो बोन्स होती है वो आई रहती है, इसको अप डाउन करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हम लोग सांस को लेते हैं। पहले ये कब काम करती है, जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये ज़्यादा काम करने लगती है, जिसकी वजह से देखो बच्चा पेट में आ जाता है, उसका डायाफ्राम क्या होता है, दब जाता है। ऑलरेडी पहले से क्या होता है, दब जाता है। पेट आगे की तरफ मूव करेगा तो उसका जो डायाफ्राम होता है वो दब जाता है। वो कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन करता तो है लेकिन बहुत स्लो में करता है, पूरी तरह से जैसे अब नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है उस तरह से नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। तो उस समय ये जो बोन होती है, जो हमारी थोरैसिक बोन होती है वो काम करती है, ठीक है। लास्ट में पता चलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, देखिए लोकेशन की बात करें तो ये सिचुएटेड होता है एज ए लोअर बाउंड्री ऑफ द थोरेसिस कैविटी, ठीक है। ये हमारे सिचुएटेड होता है मतलब वहां पे टिका होता है, कहाँ पे, लोअर बाउंड्री है थोरेसिस कैविटी के जस्ट नीचे ही क्या होता है वो टिका रहता है एज ए बाउंड्री की तरह। ये हमारे थोरेसिस कैविटी है, इसी के जस्ट नीचे ही टिका रहता है एज ए बाउंड्री की तरह, ठीक है। सेपरेट करता है थोरेसिस कैविटी को हार्ट और लंग्स, ठीक है। थोरेसिस कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट और लंग्स हमारे किस में आएंगे, थोरेसिस कैविटी में आएंगे। फिर इसके बाद किसको सेपरेट करता है, एब्डोमिनल कैविटी को, हमारा जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको भी सेपरेट करने का काम करता है, जिसमें आपका स्टमक आएगा, लीवर आएगा और इंटेस्टाइन आएगा। उस सबको एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिस कैविटी को सेपरेट करता है, मतलब अलग अलग बांटने का काम करता है। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द थोरैक्स एंड द रूफ ऑफ द एब्डोमिनल, देखो ये क्या बोल रहा है, फ्लोर मतलब क्या है, ये किसका फ्लोर है, हमारे जो थोरेसिस कैविटी है उसका क्या है, फ्लोर है। हमारे थोरेसिस कैविटी ऊपर है, ये हमारी थोरेसिस कैविटी है, इसके बीच में क्या प्रेजेंस है, डायाफ्राम। फिर इसके बाद हमारा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरेसिस कैविटी में हमारे लंग्स है और हमारा कौन सा है, हार्ट है, ठीक है। इसके नीचे आप देखो थोरेसिस कैविटी के नीचे प्रेजेंस है, तो मतलब ये क्या बना रहा है, उसका फ्लोर बना रहा है, फर्श बनाता है। लेकिन ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर है तो ये एब्डोमिनल का क्या बना रहा है, फ्लोर बना रहा है, छत बना रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। तो वही बोल रहा है ये रूफ बनाता है, सॉरी ये फ्लोर बनाता है और रूफ बनाता है। रूफ मतलब क्या होता है, छत होता है, फ्लोर मतलब होता है जमीन, ठीक है। बात समझ में आया इतना। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर और शेप की बात करें तो ये किस शेप में होता है, ये डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। किस शेप में होता है, डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, उल्टा ऐसे होता है, होल रहता है, बीच में क्या रहता है, होल रहता है। डायाफ्राम ऐसे रहता है। अब देख लेना तुम लोग यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमको लग रहा है ना डायाफ्राम ही है, नहीं वो लीवर है।
लीवर ऐसे छोड़ो, ठीक है। ये क्या करता है, थोरेसिक नर्व्स को बांटने का काम करता है। ये किस शेप का होता है, डोम शेप का होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा अपवर्ड, आगे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, आगे की तरफ क्या होता है, निकला हुआ होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्वेक्स की तरह निकला हुआ रहता है, ठीक है। राइट डोम की बात करें तो जो राइट साइड में होता है ये स्लाइटली होता है हायर देन लेफ्ट, ठीक है। मतलब कि ड्यू टू लीवर, ये लीवर की वजह से क्या होता है, देखो ये हमारा जो लीवर होता है, लीवर हमारा क्या है, यहाँ से मोटा है और यहाँ से क्या है, पतला है। तो ये लीवर की तरफ रहता है ना, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा पतला रहता है। लीवर की तरफ क्या होता है, पतला रहता है। लेकिन जैसे ही ये लीवर हमारा किधर आएगा, ये भाई ये किधर का है यार, मतलब लीवर हमारा क्या होता है, राइट साइड में थोड़ा सा उभरा रहता है, इसलिए वहाँ पे जो हमारा डायाफ्राम होता है थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। इसके बाद एक कंसिस्ट होता है किससे, पेरिफेरियल मस्कुलर पार्ट से। किससे कंसिस्ट होता है, पेरिफेरियल मस्कुलर पार्ट से कंसिस्ट होता है। मतलब जो मसल्स होती है पेरिफेरियल, ये वाले, उस मसल से क्या होता है, कंसिस्ट होता है। और सेंट्रल डेंसिनियस पार्ट, ठीक है। और किससे मिलकर बना होता है, सेंट्रल डेंसिनियस पार्ट, मतलब मैसेजेस को आने जाने वाला टेंडिनियस है, सॉरी, ये क्या है, सेंट्रल टेंडिनियस पार्ट से क्या होता है, कंसिस्ट होता है। पार्ट ऑफ द डायाफ्राम, डायाफ्राम की बात करें तो डायाफ्राम में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, वो देखो कितने पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। डायाफ्राम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, मस्कुलर पार्ट है। दूसरा कौन सा है, सेंट्रल टेंडम्स है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका कौन सा होगा, कहाँ पर है तीसरा, हाँ तीसरा यहाँ पर है, लंबर्स पार्ट। कौन सा है, तीसरा लंबर्स पार्ट। सबसे पहले पहला कौन सा है हमारा, मस्कुलर पार्ट। जो ये मतलब कि हमारा जो ये डायाफ्राम होता है वो 3 पार्ट में बटा रहता है। किस पार्ट में, 3 पार्ट में बटा रहता है। सबसे पहले कौन सा आता है, टेंडम पार्ट, सॉरी कौन सा आता है, मस्कुलर पार्ट, जो पूरी तरह से मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। The muscular portion is divided into the 3 पार्ट। जो मस्कुलर पोर्शन होते हैं कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल जो बीचों बीच में यहाँ पे गया होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नम जानते हो, एक्सटर्नम के सिधाई में उसकी थोड़ी सी मसल उसके उठ के इधर गई होती है, ठीक है। एकदम बीचों बीच में थोड़ी सी उठ के गई होती है। देखो ऐसे रहता है डायाफ्राम, ठीक है। लीवर की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है और इधर क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इधर सबसे ज्यादा मोटा होता है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे थोड़ी सी उठ के ऊपर की तरफ गई होती है एक्सटर्नल पार्ट की तरफ। वो हमारा कौन सा कहलाता है, एक्सटर्नल पार्ट कहलाता है, ठीक है। ओरिजिनल पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द सिक्सफॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये ओरिजिनेट करती है किसको, सिक्सफॉइड प्रोसेस को ओरिजिनेट करने का काम करती है, ठीक है। स्मॉल एंड सम टाइम एब्सेंट, ये कभी कभी कुछ लोग में क्या होती है, एब्सेंट होती है, और ये जो होती है थोड़ा सा हमारी स्मॉली होती है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है कोस्टल पार्ट। कौन सा है, कोस्टल पार्ट। ये जो ओरिजिनल होता है, देखिए इनर सरफेस ऑफ द लोअर 6 रिब, ठीक है। लोअर 6 रिब एंड कोस्टल कार्टिलेज, लोअर 6 रिब, 6 नंबर पे जो रिब आता है, जो 6 नंबर नीचे जो 6 नंबर पे जो रिब आता है, वहां की मसल्स हमारे किससे, कौन सी मसल्स होती है, एक्सटर्नल पार्ट की होती है, ठीक है। इसी मसल्स की होती है, लेकिन कौन सी होती है, एक्सटर्नल पार्ट, यहाँ की वाली, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ आती है, कहाँ तक आती है, 6 रिब की तरफ आती है। ये वाला मसल्स उठ के जाता है ऐसे ऐसे। अभी हम यहाँ पे छोटा, जब डायाफ्राम देखोगे ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे फिगर में देखो, ये वाला फिगर देखो, यहाँ पे ये पीछे वाला यही वाला है, ठीक है। यहाँ से हमारा निकला रहता है कौन सा, ये वाला, यहाँ से थोड़ा सा उठ के यहाँ पर आएगा, एक्सटर्नल मसल्स हो गई, थोड़ी सी ये हमारे रिब की तरफ होते हुए जाएगी, मतलब पीछे की तरफ, यहाँ तक देखो होते हुए जाती है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, ये वाला पोस्टर वाला होता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डायाफ्राम, डायाफ्राम के सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आया। यहाँ पे देखो कहाँ पे लोकेशन है, सब पता सब बता रहा है। ये हमारे 6 रिब के लोअर साइड में लोकेटेड है, मतलब लोअर से जो 6 नंबर पे आता है रिब, जो रिब की बोन 6वें नंबर पे आती है,
उसी के नीचे, उसी के बीचों बीच में पाया जाता है, मतलब उसी के आसपास में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा कौन सा है, लंबर है। तीसरा कौन सा है, लंबर है। जो लंबर पार्ट्स होते हैं ना, वो ओरिजिनल होते हैं किससे, अपर लंबर वर्टिब्रा। लंबर क्या होता है जी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड्स का जो लंबर होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स का जो लंबर होता है, अपर लंबर वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स की बोन वर्टिब्रा कहलाती है। तो उसके अपर वाला ओरिजिनल पार्ट में क्या होता है, ये उसकी सीधाई में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिब की बोन है, यहाँ पे क्या है, रिब की बोन है, ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन ये बीचों बीच हमारा क्या है भाई, हमारी रिब की बोन है ना। तो जो लंबर वाला पार्ट होता है, उसी के अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। लंबर वाले पार्ट की सोजाई में ये वाली हमारी प्रेजेंस होती है। फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट क्रोवा, ये क्या होता है जी, राइट एंड लेफ्ट क्रोवा क्या होता है, क्रूरा। अभी आगे बताएंगे। क्या था, क्यूब था, क्यूब था वो, क्लब हाँ, लेफ्ट और राइट क्यूरा, मतलब यहाँ इसके साइड में क्या होता है, ओरिजिनल होता है, मतलब इसके साइड में बोन्स हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। थोड़ा सा हमारे लेफ्ट भी होंगे और थोड़ा सा हमारे कहाँ पे होंगे, राइट भी होंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है, सेंट्रल टेंडम। दूसरा कौन सा है, सेंट्रल टेंडम। पहला हमारा कितने टाइप का होता है, जो मस्कुलर पार्ट होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। फिर इसके बाद कौन सा है हमारा, सेंट्रल टेंडम। ठीक है, जो सेंट्रल टेंडम होता है वो थिन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्या है यार, ओपन न्यूरोटिक होता है, ओपन न्यूरोटिक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, लोकेटेड होता है सेंट्रल में, एकदम बीचों बीच क्या होता है, लोकेटेड होता है। ये तो हमारे बाहर के पार्ट हो गए ना, बाहर के हमारे 2 टाइप के 3 टाइप के होते हैं ना। ये ऊपर की जो मसल्स होती है, एक हमारी कहाँ पे गई होती है, सॉरी नीचे की मसल्स, इस वाली मसल्स की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे इस वाली मसल्स की। ये होल टाइप का होता है, ये ऐसे आता है, किस टाइप का होता है, ऐसे होल टाइप का होता है, ऐसे आता है। ठीक है, बात समझ में आई। जो अभी हम किसकी बात की है, नंबर की बात की है, सॉरी अंदर वाले की बात की, ऊपर की तरफ नहीं किए हैं। ठीक है, अंदर वाली बात किए हैं, तो वो हमारे नंबर वगैरह से यहाँ प्रेजेंस होता है। जो आगे की तरफ निकला रहता है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे जो निकला रहता है, ठीक है, ऐसे निकला रहेगा। अभी हम जो पढ़े वो ऐसे था, ये वाला पढ़े हैं, अब ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आया समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, इसको देखो, ये थोड़ा सा क्या होता है, थिन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओ फिगर देखो ना, फिगर देखो, और डायाफ्राम का जब फिगर देखोगे ना समझ जाओगे। एक बार फोन में फिगर देखोगे तो समझ जाओगे कौन कौन सा क्या क्या है। वहां पे है कि नहीं है, डायाफ्राम वहां पर है। ये पर्दे हटाओ जरा सा, कौन सा है डायाफ्राम। हाँ देखो, वही उभरा हुआ है, देखो उभरा हुआ है ना, वो 5 देखो, हटो कैसे है, देखो एक नीचे वाली है, नीचे वाली हम बता दिए। अब जो ऊपर वाली जो उभरा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जो ये उभरा हुआ है अब उसकी बात कर रहे हैं। एक देखो जो बीचों बीच वाला है वो कौन सा है, जो बीचों बीच है, जो ऐसे स्टर्नम है, वो कौन सा है, स्टर्नम है। फिर जो ये साइड में आया है वो हमारे कौन सा है, वो हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है, कौन सा होता है, कोस्टल होता है, कार्टिलेज वाला होता है। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंस होते हैं। ये हमारे कहाँ से जुड़े होते हैं, ये वाला नंबर से जुड़ा होता है, पीछे वाला पार्ट नंबर से जुड़ा होता है, और ये वाला हमारा ये वाला होता है, कोस्टल वाला होता है। ठीक है, और ये हमारे जो ऐसे जाके जुड़ा है, ये हमारा कौन सा होता है, लंबर का होता है। ठीक है, अब हम आगे वाले की बात करेंगे। किसके आगे वाला जो होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और थिन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और थिन होता है। ठीक है, लोकेटेड द सेंट्रल, ये हमारे बीचों बीच सेंट्रल में क्या होता है, लोकेटेड रहता है। फ्यूज विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फ्यूज होता है, एक दूसरे में जुड़ा होता है, किसके थ्रू, फाइब्रस पेरिकार्डियम के थ्रू जुड़ा होता है। नॉन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसमें किसी भी टाइप की, जो ऊपर रहता है उसमें किसी भी टाइप की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होती है तो किसमें होती है, पीछे वाले में होती है। ठीक है, फिर इसमें नर्व सप्लाई भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, पेरेनिक नर्व होती है, कौन सी है,
प्रेनिक नर्व होती है जो कहाँ से होती है, C5 से C3 से C5 तक होती है। मोटार क्या होती है, मोटार। और जो सेंसरी होती है वो क्या होती है, C5 C3 4 5 से कीप होती है, मतलब वहां पे रहती है। ठीक है, ये कहाँ के C से लेकर C5 तक होते हैं, कौन सी, मोटार। और C3 5 4 और 5 कीप के यहाँ पर, मतलब कीप होती है कहाँ पे, डायमीटर में। कौन से होती है, हमारा सेंसरी नर्व। मतलब सर्वाइकल के तीसरे से लेके 5वें तक कौन सी हमारी नर्व प्रेजेंस रहती है, मोटार नर्व प्रेजेंस होती है। और सर्वाइकल के तीसरे, चौथे, 5वें के बीच में क्या प्रेजेंस होता है, हमारा सेंसरी नर्व प्रेजेंस होता है। ठीक है, बात समझ में आया। लोअर इनर कॉस्ट नर्व सेंसरी ये क्या है यार, पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, ये हमारे थोड़ा सा नीचे वाले आ जाते हैं, पेरिफेरल पार्ट में आते हैं। ये बीचों ये वाला हमारा किस में जाएगा यार, स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल पार्ट क्या होते हैं, जो साइड में होते हैं, जो साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिफेरल पार्ट होते हैं। लेकिन ये हमारा ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड से हमारा किस में आता है, ब्रेन कितने टाइप के होते हैं जी, 2 टाइप के होते हैं ना। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक आपका कौन सा होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो आउटसाइड में क्या होता है, पेरिफेरल, ये बीच वाला, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा, ये हमारा ब्रेन, और बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, पेरिफेरियल नर्व कौन सी होते हैं, 3 5, ये यहाँ पे होती, साइड में होगी, ना कि हमारे बीचों बीच होगी। ठीक है, हमारे पेरिफेरल सिस्टम में प्रेजेंस होती है। फिर लोअर इंटरकॉस्ट नर्व सेंसरी पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंस होती है। ये भी कहाँ पे प्रेजेंस होती है, सब हमारे पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंस होती है। सेंसरी नर्व पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंस होती है। और जो मोटार नर्व रहती है वो किसमें प्रेजेंस होती है, वो हमारे मतलब सर्वाइकल में प्रेजेंस रहती है। किसमें, सर्वाइकल में। कौन से सर्वाइकल है, मतलब सर्वाइकल में 3 से लेकर 5 तक, सर्वाइकल के बीचों बीच, यहाँ सेंट्रल वाले पार्ट में प्रेजेंस रहती है। ठीक है, किसमें प्रेजेंस रहती है, सेंट्रल वाले पार्ट में प्रेजेंस रहती है। और जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होती है वो भी हमारे सर्वाइकल के 4थे, 5वें, 6वें तक तो प्रेजेंस रहते हैं, लेकिन किसमें आ जाते हैं, पेरिफेरल में आ जाते हैं। वो बीचों बीच नहीं प्रेजेंस होते हैं, वो हमारे पेरिफेरल में आ जाते हैं। ठीक है, उसी के सिधाई में किसमें आ जाते हैं, पेरिफेरल। पहले 4थे, 5वें, 6वें, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारी कौन सी बोन है, टोटल सर्वाइकल। ठीक है, कौन सी बोन है, सर्वाइकल। अब देखो, ये जो हमारी मोटार नर्व रहती है वो बीचों बीच प्रेजेंस रहती है। ठीक है, इसके बीचों बीच। लेकिन हमारी जो सेंसरी नर्व रहती है वो हमारे पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंस रहती है। किसमें, पेरिफेरल पार्ट, इधर वाले में प्रेजेंस रहती है। ठीक है, बात समझ में आया, कहाँ से लेके 5 तक प्रेजेंस रहता है। आप समझ में आया, ठीक है, मतलब वो बीचों बीच नहीं प्रेजेंस रहती, उसी की सिधाई में प्रेजेंस रहती है। ठीक है, लोअर की तरफ। ठीक है, रोल की बात करें तो जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा डायाफ्राम होता है वो इंस्पायरेशन में मदद करता है और एक्सपायरेशन में मदद करता है। सांस को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में हमारा डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बात समझ में आया। जो डायाफ्राम होता है ये क्या होता है, देखिए, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूव डाउनवर्ड, डायाफ्राम हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे करेगा ना, ऐसे। अब डायाफ्राम हमारा ऊपर से है और नीचे से है। ये देखो, डायाफ्राम ऐसे करके ऐसे आया है, देखिए फिगर में देख लो। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा ना, तो वो किधर मूव करेगा, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। उस समय एक फोर्स लगेगा, किसमें, इंक्रीज थोरैसिस वॉल्यूम। थोरैसिस का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब थोरैसिस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज हो जाता है इंट्राथोरैसिस प्रेशर। इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एयर इंटरनल्स, देखो पहले तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब ये क्या होगा, थोड़ी सी बढ़ेगा तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सांस को अपने लंग्स में भरेंगे, हवा को अपने लंग्स में भरेंगे। लेकिन जब आप एक्सपायरेशन करते हैं, ये क्या हुआ, ये आपका इंस्पायरेशन हुआ। लेकिन जब आपके बॉडी में एक्सपायरेशन होता है तब क्या होता है, डायाफ्राम रिलैक्स। डायाफ्राम क्या करता है, रिलैक्स करता है। अब जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तो वो किस तरफ मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। किस तरफ मूव करता है, अपवर्ड
पड़ता है, जिसकी वजह से थोराइसिस वाइनम क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। थोराइसिस वाइनम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये जो फूला रहता है ना ऐसे, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और उसके अंदर क्या होता है, एक प्रेशर जो होते हैं इंट्राथोरेसिस प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं। एयर हमारे क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, एयर हमारे क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं बाहर की तरफ, लंग्स से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होता है, कफिंग में, खांसने में। जब आप खांसते हैं, बड़ी तेजी से सांस लेते हैं और बहुत तेजी से बाहर निकालते हैं, तो बड़े तेजी से जो होता है तो कफिंग किसके थ्रू होता है, हमारे डायफ्राम के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद इस स्नीजिंग में, छींकने में जब आप छींकते हैं, अच्छी देखो ये बड़ा तेजी से फूलता है, तो सारा प्रेशर किस में जाता है, डायफ्राम पे जाता है। मतलब कौन करवाता है, डायफ्राम, खांसने में, छींकने। और जब आप वोमिटिंग करते हैं ना, उस समय आपका डायफ्राम दबता है, वो एक फोर्स लगाता है। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी को एक फोर्स लगाता है। वोमिटिंग करो ना करोगे तो पता चल जाएगा, वो एक डायफ्राम है। मतलब यहीं पे ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत तेजी से दुख रहा है, तो किस पे फोर्स लगता है, वो डायफ्राम पे ही फोर्स लगता है। ठीक है, तो एक किसमें वोमिटिंग में मदद करता है, ठीक है, कफिंग में मदद करता है, खांसने में और छींकने में मदद करता है। और ये हमारे कौन डिफेक्शंस देते हैं चिल्ड्रन बर्थ में। जब बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, उस समय बच्चे की डिलीवरी जब होती है, उस समय इसका मतलब डिफेंस प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को आसान करवाने में, बच्चा आसानी से पास हो जाए, उसमें भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, क्लिनिकल की बात करें तो जब ये पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो वर्क क्या कर रही है, हमारी प्रेनिक नर्व कर रही है। कौन सी नर्व कर रही है, प्रेनिक नर्व कर रही है। प्रेनिक नर्व क्या करती है, मैसेजेस को लेकर जाती है, मैसेजेस को लेकर आती है। ये प्रेनिक नर्व हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है जो सेंट्रल में प्रेजेंस होती है, एक होती है जो हमारी पेराइटल में प्रेजेंस होती है, पेरिफेरल में प्रेजेंस होती है। जो सेंट्रल में हमारी प्रेनिक नर्व प्रेजेंस होती है, वो हमारे सर्वाइकल से पहले सर्वाइकल, दूसरे सर्वाइकल और तीसरे सर्वाइकल तक प्रेजेंस होती है। ये हमारी कौन सी होती है, मोटार नर्व होती है, जो मैसेज को कहाँ से लेकर आती है, ब्रेन से लेकर आती है। ठीक है, और उसी के साइड में सर्वाइकल, पहले के नंबर 1 सर्वाइकल के साइड में, नंबर 2 सर्वाइकल के साइड में, नंबर 3 सर्वाइकल के साइड में प्रेजेंस होते हैं क्या, हमारी सेंसरी नर्व। ठीक है, बात समझ में आया। जब ये हमारे कौन सी नर्व है, हाँ, प्रेनिक जो नर्व होती है, जब ये पैरालाइज हो जाती है, किसी भी वजह से जब ये पैरालाइज हो जाएगी, तो क्या होगा, ये मदद ही नहीं कर पाएगी, कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन में मदद ही नहीं कर पाएगी। जब मदद नहीं करेगी तो उस समय सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्ट होता है सबको। कितना रिब वाला काम करेगा, कितना ये रिब की बोन कितनी मदद करेगी काम उसको करने में। ठीक है, कितना मदद करेगी इसको पुश करने में। सबसे ज्यादा रोल सांस को लेने में कौन निभाता है, डायफ्राम निभाता है। अगर ये किसी भी वजह से पैरालाइज हो गया तो इंसान की क्या हो जाती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, फिर वही वेंटिलेटर वगैरह लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत। अब भाई सांस वो ले नहीं पा रहा है तो क्या लगेगा, वेंटिलेटर लगेगा। वेंटिलेटर से वो प्रॉपर तरीके से सांस लेगा, तो वही वाली बात हो गई थी। या फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे छेद हो जाते हैं, यहाँ पे जो छेद हो जाते हैं तो वो सांस क्या करते हैं, यहीं से लेते हैं, यहीं से। ठीक है, पैरालाइज के समय भी यहाँ से क्या होता है, जब हमारा डायफ्राम पैरालाइज हो जाता है तब यहाँ से छेद होता है, यहाँ से, ये जो हम यहाँ से नहीं, ट्रेकिया पे छेद होता है। ठीक है, ट्रेकिया से ही छेद होता है, तो वो मतलब ज्यादा वहाँ पे फोर्स नहीं लगता है। वहाँ पे अगर छेदा कर लेते हैं ना, तो इसको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ से आसानी से सांस चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। और यही से हमारे मुंह ऑन भी करते हैं, अपवर्ड अंदर भी जाते हैं, निकलते भी। पैरालाइज के समय भी ये हो गया। ठीक है, और एक तो हमारा डायफ्राम सही रहे, लेकिन जब क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है, जब हमारे गले में ट्यूमर हो जाता है तो उस समय क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उस समय भी यहाँ पे क्या किया जाता है, छेदा किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस समय अगर इसकी प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान को क्या हो जाता है, मतलब वेंटिलेटर वगैरह लगता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट, उनको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बात समझ में आया। अब जब सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो सोच लीजिए उसके बॉडी का सारा फंक्शन भी कम काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नहीं समझ में आया कमेंट करें।
ठीक है।